सरकार का जो स्वर्ण हम लोग हैं, स्वर्णों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। पता नहीं किस मेंटेलिटी के साथ ये लाया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र छात्र हैं, इससे तो विद्यालय में और दूरियां बढ़ेंगी बच्चों में। जो बच्चे हैं उनका भविष्य बिल्कुल बेकार हो रहा। जैसे ही मतलब हमारे बच्चे जो अच्छे अंकों से प्राप्त होगा, जो IAS और IPS करने की कोशिश करेगा, उस पर ही UGC कानून के तहत मुकदमा करेंगे और उसे पीछे हटाएंगे और पीछे हटाने का काम करेंगे। हम आरक्षण की आज तक वो झेल रहे हैं, आरक्षण की मार झेल रहे हैं। हम अभी भी ये कहते हैं, आरक्षण नहीं अमीरों को, संरक्षण सभी गरीबों को। हम गरीब जो है उसे उसका हक मिलना चाहिए, वो किसी भी जाति से हो। UGC के विरोध में लगातार देश भर में आंदोलन और प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। इस वक्त मैं सहारनपुर जिला मुख्यालय पर, जहां पर सामान्य वर्ग के लोग यहाँ पहुंचे हैं और UGC का विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आधार भारद्वाज है। आधार जी, क्या कुछ कहेंगे जो आज UGC लागू किया जा रहा है? ये सरकार का जो स्वर्ण हम लोग हैं, स्वर्णों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। इससे हमारे जो आने वाले भविष्य हैं, जो छात्र छात्राएं स्कूल में कॉलेज में पढ़ रही हैं, इससे एक जातिगत भेदभाव और बढ़ाने का काम इससे होगा। ये कानून एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पता नहीं किस मेंटेलिटी के साथ ये लाया जा रहा है, जिससे जाति, वैसे तो मोदी योगी जी बात करते हैं आपसी भाईचारा की, हिंदुत्व की, पर इससे तो और जो हमारे कॉलेज हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र छात्र हैं, इससे तो विद्यालय में और दूरियां बढ़ेंगी बच्चों में। ये इतना काला कानून है। क्या है UGC एक आप सब इसमें आप ही देखिए, जो आपने पूरा पढ़ा होगा, जो इसके बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसमें आप किसी भी छात्र के साथ आप जो वो आपको टारगेट कर सकता है, टीचर हो इसमें, वो पूरा मतलब एक ग्राफिकल, इसमें ऐसा नहीं है कि और जाति के छात्र भी खराब हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो आपस में ही भेदभाव करने का काम, बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये इसलिए ये कानून इतना खतरनाक है। आप क्या कहेंगे कि UGC कानून बहुत गलत कानून लाई सरकार। स्वर्ण समाज को खत्म करने के लिए सरकार ने जो ये UGC कानून लाया, इससे हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य बिल्कुल बेकार हो रहा। हमारे जो बच्चे हैं, जैसे ही जो मतलब अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा होगा, उस पे ही जो ये UGC कानून लागू होगा। जैसे ही मतलब हमारे बच्चे जो अच्छे अंकों से प्राप्त होगा, जो IAS और IPS करने की कोशिश करेगा, उस पर ही UGC कानून के तहत मुकदमा करेंगे और उसे पीछे हटाएंगे और पीछे हटाने का काम करेंगे। उससे जैसे ही ये हिंदुओं को बांटने का काम कर दिया इन्होंने, क्योंकि हिंदू आपस में बटेंगे और लड़ेंगे। कह रहे कि हम, मतलब कहने का कि हिंदुवादी है, सनातनी है, फलाना है, टिकटा है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पहले SC/ST एक्ट भी लागू हुआ था, लेकिन उसके बाद तो कोई ऐसी समस्या नहीं आई। नहीं, उसके बाद समस्या तो आती है, झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं, बहुत झूठे मुकदमे, या पैसे लेकर फैसला हो जाता है। हर वर्ग में ऐसा नहीं होता कि हर वर्ग में हर तरह के लोग होते हैं। ऐसा ही है, कुछ झूठे, बात ये नहीं है, कोई जाति तक भेदभाव नहीं होता किसी में भी, ना आज तक होता आया है। ये सिर्फ किताबों में पढ़ाया गया है, पर इससे टारगेट एक आदमी को एक पंच करने का, आपको मेरे से अगर दुश्मनी है तो आप मुझे इसके आधार पर, इस कानून के आधार पर आप मुझे ठेस पहुंचाएं। फिर क्या कुछ होना चाहिए? मैं भी BJP सपोर्टर हूँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया हूँ आज तक, पर ये ऐसे कानून अगर ये लाएंगे, क्योंकि स्वर्ण समाज जितना भी है, वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या बनिया समाज के लोग, ये सब कोर वोट है भारतीय जनता पार्टी की। अगर यही लोग, मतलब इनका ही उत्पीड़न ऐसे इस प्रकार होगा तो ये कहाँ जाएंगे? ये तो अपना कहीं ना कहीं और रास्ता देखना पड़ेगा। ऐसे काले कानून कब तक सहेगा स्वर्ण समाज? आप मुझे बताइए। हम आरक्षण की आज तक वो झेल रहे हैं, आरक्षण की मार झेल रहे हैं। हम अभी भी ये कहते हैं, आरक्षण नहीं अमीरों को, संरक्षण सभी गरीबों को। हम गरीब जो है उसे उसका हक मिलना चाहिए, वो किसी भी जाति से हो। सरकार का तरफ क्या कि दबे कुचले लोगों के लिए UGC लागू किया? नहीं, दबे कुचले के लिए ऐसा दबा कुचला ब्राह्मण नहीं होता, दबा कुचला ठाकुर नहीं है, दबा कुचला बनिया नहीं है, या बनिए ब्राह्मण और ठाकुर। तो आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। आरक्षण खत्म होना चाहिए और उसे आरक्षण को आर्थिक व योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए। जो बच्चा गरीब है, वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, उसे मिले। आप युवा, आप क्या कहेंगे जो UGC लागू? ये बहुत ही गलत कानून है और इसमें ज्यादा है कि प्राइवेटाइजेशन ज्यादा बढ़ेगी। इसमें जो बिल में है, आपके अगर आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया, इसमें कमेटी, एक तो आपकी यूनिवर्सिटी की जो कमेटी है वो है 3 प्रोफेसर और सभी उसी समाज के होंगे, OBC और SC के। जनरल का कोई भी नहीं उसमें जो होगा, जब हमारी तरफ से हमारी बात रख सके। हम कहाँ जाएंगे, किसे अपनी बात बताएंगे? अगर हम गलत नहीं है अभी, तो हम उसके खिलाफ हमारा क्या है, हम क्या वो कर सके? एक्शन क्या मांग करते हैं सरकार? ये कानून वापस होना चाहिए। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं, वरना ईंट से ईंट भिड़ा दी जाएगी, जवाब सारा दिया जाएगा, एक से एक जवाब है। ठीक है। आप क्या कहेंगे? आप भी युवा हैं और UGC का विरोध में आए हैं। बिल्कुल कानून वापस लेना चाहिए।
क्या क्या जानता है यूजीसी के बारे में, क्या कुछ इससे नुकसान हो सकता है? मैं कहना चाहूंगा कि ये कानून जल्द से जल्द सरकार वापस ले, इससे बहुत खतरा है हमारे लिए। अगर हम अपनी बात नहीं किसी को कह सकते ज्यादा। क्या 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 है यूजीसी कानून जो आप यहाँ प्रदर्शन करने? यूजीसी कानून ये है कि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसने ये पारित किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उससे ये है कि इसमें खाली ओबीसी जनरल एसटी का प्रावधान दिया गया है, उसमें जनरल कैटेगरी नहीं दी गई है। अगर उस पर हमारे पर कुछ वो हो तो हम किसे कहेंगे जाके? क्या मांग करते हैं सर? हम ये मांग करते हैं कि या तो सबको एक साथ करे, जनरल को भी साथ करे, ओबीसी को भी, एसटी को, एसटी को भी, वरना सबको हटाए। जी आप क्या कहेंगे जो आज वहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, यूजीसी का विरोध करें, क्या कुछ कहेंगे यूजीसी के बारे में? सरकार का नारा है कि सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन इसमें समस्त जाति के साथ कुठाराघात, ये ऐसा क्यों? यूजीसी लाने से जो है, पहले भी एससी एसटी एक्ट जो लगे हैं उसमें सबसे ज्यादा शोषण समाज का हुआ है। आज तक हमारे जवान बच्चे बच्चियां जेल की हवा खा रहे हैं, ऊपर से ये नियम लागू कर देना, इसको करने से जो है सर्व समाज में इस बात को लेकर बहुत आहत है, इस मामले को लेकर। और हमारे बच्चे भी डर चुके हैं कि आगे कैसे भविष्य में पढ़ाई करेंगे, कैसे हम आपस में तालमेल बना के चलेंगे, क्योंकि बच्चों का सबका एक तालमेल होता है, सब लोग मिलजुल के काम को करें। छोटी छोटी विसंगतियां कमियां हो जाती हैं और देखा जाता है कि सम जाति के ही बच्चों को फिर जेल की हवा खानी पड़ती है, उन पे मुकदमे दर्ज होते हैं। तो हम निवेदन करना चाहेंगे भारत सरकार से कि इस काले कानून को वापस ले और सम जाति के जो जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं उनकी बात को लेकर और पूरे इस भारत की बात को लेकर इस बात का आश्वस्त करें कि जल्दी इसको हटाने का काम करें। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अभी आप अगर नहीं होती है तो आज तो केवल जेल की बात, ठीक है मैम, कहना क्या चाह रहे हैं कि बड़े स्तर पर, आज तो केवल जिला स्तर में, कल प्रदेश लेवल पर, पूरे भारतीय स्तर पर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी होगी। इसलिए हमें इसका बचाव करना है, बहुत जरूरी है। हम सब लोग इस ओर ध्यान दें, भारत सरकार इस ओर ध्यान दे। आप युवा क्या कहेंगे? आप भी युवा हैं और यूजीसी के विरोध में आए हैं। नहीं मतलब मैं तो विरोध में नहीं आया, मैं तो काम के लिए आया था। मतलब ये कह रहा हूँ कि अपने आप को स्वर्ण कह रहे, तो पहले अपने आप नहीं, हाँ जाति में मानते ही नहीं, जाति आप नहीं मानते, पर क्या आप ये सही मान रहे हैं? क्या कहेंगे यूजीसी के बारे में? क्या कहेंगे, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यूजीसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एससी एसटी कुछ तो लिखा होगा। नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आयुष वर्धन है। आयुष वर्धन है। वर्धन नाम है, मतलब क्या बिरादरी है आपकी? मेरी एससी है, मतलब एससी कैटेगरी में। अच्छा, हम स्वर्ण कहेंगे अपने आप को, तुम एससी कह लोगे अपने आप को? नहीं, अगर मतलब अगर आप ऐसे कहे कि स्वर्ण है, आप हमारे मैं सरकार को साफ शब्दों में कह देना चाह रहा हूँ, आज तक उत्तर प्रदेश में स्वर्ण जिस दल के साथ रहा, आज तक उसी की सरकार बनी और आगे भी उसी की बनेगी। 2027 दूर नहीं है, 2027 बहुत करीब है। तो सरकार को मैं बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाह रहा हूँ कि स्वर्ण जिस दल के साथ रहेंगे उसी की सरकार बनेगी, 100% बनेगी। और आपने वो कानून लाकर बहुत गलत कराया स्वर्ण बच्चों के साथ। आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, योगी जी से हमें कोई बैर नहीं है, क्योंकि वो हमारे स्वर्ण भाई है, और मोदी जी की खैर नहीं है, बस ये कहना। क्यों मोदी जी ने काला कानून, हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी, अब हिंदुओं को बंटवाने लग गए हैं, और योगी जी की सरकार गिरवाना चाह रहे, तो वो तो हमारे स्वर्ण भाई हैं, हम तो योगी जी को तो वोट देंगे, मोदी जी को वोट नहीं देंगे। ठीक है, क्या कुछ होने जा रहा है? यूजीसी कानून लागू होता है, बस इसे वापसी लेना पड़ेगा, वरना तख्ता पलट करवा देंगे सेंटर में। क्या कुछ दिक्कतें आएगी? कानून बनता है तो दिक्कतें क्या है? सारी दिक्कत है जी, स्वर्णों को कब नौकरी मिली, कब कुछ हुआ। मैं सरकार से एक बात कहना चाह रहा, या तो स्वर्णों को अपना जो है इच्छा मृत्यु की वो दे दो परमिशन, सब अपना खत्म हो जाएंगे, कुछ ही कानून लाइयो फिर स्वर्णों को इच्छा मृत्यु की दे दो परमिशन। अगर ऐसा हो रहा, स्वर्णों के लारे अत्याचार नहीं सहे जाने का, बिल्कुल स्वर्णों के साथ अत्याचार नहीं सहना जाएगा। इस तरह का विरोध यहाँ पर देखा जा रहा है। देखिए लगातार नारेबाजी की जा रही है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और तमाम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आंदोलन कर रहे हैं। इन लोगों की एक ही मांग है कि यूजीसी वापस लो, यूजीसी वापस लो। और लोग हमसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? पिछले बैठे हमने कह रहे हैं जो यूजीसी है ये काला कानून है, ये सरकार वापस नहीं लेती। अगर वापस नहीं होता सड़कों पर सरकार आंदोलन होगा, और नेपाल ईरान जैसे मामले में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं कानून में? दिक्कतें एक तरफ तो सरकार कहती है कि छात्री कोई जाति नहीं होती,
छात्र का कोई समाज नहीं होता, लेकिन यहाँ जाति में, ओबीसी में, एससी में, जनरल में छात्रों को सरकारी बांटना चाहती है। बिल्कुल देखिए खासा आक्रोश है और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरह का क्या कुछ वापस लो क्या यूजीसी लागू होने जा क्या कुछ इसका विरोध करते हैं और ये वापस लेना पड़ेगा सरकार को। क्या कुछ दिक्कतें हैं? इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमारे जनरल कैटेगरी के छात्रों को बिना पढ़े ही दोषी करार दे दिया जाएगा, इससे बड़ी दिक्कत क्या होगी। हाँ, हमें तो ये समझो कि बचपन में बच्चा पैदा होते ही उसे जहर का इंजेक्शन देता सरकार ये चाहती है, हम ये होने नहीं देंगे, अपने बच्चों को मरने नहीं देंगे। सवर्णों को इकट्ठा करके वोट लेने के बाद सत्ता में आए और सवर्णों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हिंदुत्व को इकट्ठा किया, सत्ता में आ गए, अब ओबीसी और जनरल को आपस में लड़वा के हिंदुत्व को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये जैसे हिंदू समाज इकट्ठा हो गए ना सत्ता में लड़ना जानता है, ऐसे नीचे गिराना भी जानता है। देखिए तमाम लोगों में पूरा विरोध प्रदर्शन है, सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सबकी एक ही मांग है कि ये काला कानून वापस होना चाहिए, जिससे सवर्ण वर्ग के लोगों के ये जो छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिलने का काम होगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।